जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो बड़ी खबर दिल्ली से, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है कि मतलब एट एनी कास्ट बीजेपी हैव टू विन दिल्ली असेंबली इलेक्शन। और इसके लिए बीजेपी ने कहा कि भले मुझे मेरे सिद्धांतों से समझौता करना पड़े, मगर दिल्ली की जनता अगर लालची हो गई थी, मतलब एक बार आम आदमी पार्टी ने उसको लालच देकर उनके वोट ले लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक बार अगर मुझे दिल्ली का जो कायाकल्प करना है, जैसे कि 7 दशक तक महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और सबसे बड़ा जो स्लम एरिया था धारावी, कभी उनको हिम्मत नहीं हो पाई कि धारावी का डेवलपमेंट कर दे। क्यों? कि वहाँ पे जो आबादी है पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और ख़ास तौर से मुसलमानों की आबादी है, और उसमें एक एक घर में 3-3 घर बनाए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी जो चोर बेईमान पार्टी, उनको ये लगता था कि ये 3-3 घर अगर हम देंगे तो बचेगा क्या, क्योंकि केवल तुष्टीकरण किया। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? संतुष्टीकरण। और शायद वो धारावी जैसा प्रकल्प जब बीजेपी ने अडानी के माध्यम से डेवलप करने का प्लान कर लिया, तो कांग्रेस के तोते उड़ गए कि यार ये तो ऐसा ना हो कि हमारा मुस्लिम कम्युनिटी भी अब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को देना शुरू कर दे। मगर आज भी अगर मुसलमानों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, मगर मैं ये बात नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के इस मंत्र पे चलती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सारे लोगों के प्रयास से ही ये न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन हो सकता है। आज दिल्ली में पूरे विदेश के लोग राजनयिक आते हैं, मगर जब दिल्ली में ऐसी प्रदूषित हवा और दूषित यमुना और स्लम एरिया, टूटी फूटी सड़कें देखकर वहाँ पे भारत की जो आज बढ़ती हुई छवि है कि फिर IMF ने पूरे विश्व में नंबर 1 पे भारतीय जनता मतलब इंडिया का ग्रोथ दिया है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर मुझे मेरे सिद्धांतों से एक बार समझौता भी करना पड़े तो हम समझौता करेंगे, मगर दिल्ली की जनता और जो विश्व में भारत की बिगड़ती छवि दिल्ली की वजह से, इसके लिए हम एक बार सारे घोड़े को खोल दिया है। और मायावी है, केजरीवाल है, सब जानते हैं, और मायावी है तो कर बल छल सब कुछ करेगा वो चुनाव जीतने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार हम तुमको सरकार नहीं बनाने देंगे, तुम कुछ भी कर लो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मैं अपने 3 चरणों में मेरा मैनिफेस्टो, जो कि संकल्प पत्र, लेके आऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी
रोज एक न एक नए वादे कर रही है। क्यों? ये तो उनकी घबराहट है। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक और नए मैनिफेस्टो लेके आई, संकल्प पत्र, कि गरीब मतलब जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा दूंगा, और एससी एसटी के बच्चों को, जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं, उनको हर महीने 1000 रुपया में एजुकेशन के लिए दूंगा। अब ऐसे में जिन सारी योजनाओं को लेके आए, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने क्या किया? कल दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उसने रामायण का फिर अपमान किया। एक समय तो था कि जब राम मंदिर बनने की बात हो रही थी, तो केजरीवाल ने कहा था कि हमारी दादी कहती है कि जो जमीन खून खराबा के बाद मिले और अगर उस पे मंदिर बने, तो उस मंदिर में हम नहीं जाएंगे, इसके लिए वहाँ तो अस्पताल बना देना चाहिए। एक केजरीवाल का स्टैंड था। मगर जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो अपने परिवार को लेके चले गया चुनाव से पहले, और फिर भी उसको दिल्ली के चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हार गई। अब कांग्रेस ने भी कमर कसी है अपना मुस्लिम और दलित का वोट लेने के लिए, मगर यही 4 महीने पहले जिस हिसाब से गठबंधन किया था, तो दिल्ली की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही है। और अब की बार दिल्ली की जनता ने भी एक मन बनाया है कि अब हमें इस निचली स्तर की राजनीति से ऊपर निकलना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि रिक्शे वालों के लिए 10 लाख का बीमा और रिक्शा बोर्ड बनाने की घोषणा की। मतलब अगर रिक्शा मंडल बोर्ड बनता है तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। उनके जीवन में सच में बीजेपी एक मूलभूत क्रांति लाना चाहती है, अपने घोषणा पत्र में जारी किया। अब केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जीन केजरीवाल में आ गई। यही अभी 1 साल पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव मौर्य क्या कहता था कि रामायण फाड़ के जला देना चाहिए, और वही बात आज केजरीवाल कहता है कि सीता माँ को हरने के लिए रावण सोने का मृग बन के आया। ये ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को नहीं पता है कि सोने का मृग रावण था, या कि उसने अपने मामा मारीच को बोला था कि आप मायावी भेष धारण करो और सोने का मृग बन। हे मामा, तू सोने का मृग बन और मैं सीता को हर लाता हूं। साधु का भेष बना के आया, मगर इसने उल्टा चला। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया कि तुम सनातन और सनातनियों का विरोध कर रहे हो, अभी उसने सिर्फ मुखौटा लगा के कहा था कि मैं पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीने दूंगा। अगर तू 5-10 साल से मौलाना और मौलवियों को 18,000 रुपये दे रहा था, मगर 18 महीने से उनको पगार देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू पुजारियों ग्रंथियों को क्या देगा? मगर आज उसके मुखौटे पे चढ़ गया कि उसको मालूम है कि पुजारी तो हमें वोट देंगे नहीं। अगर मैं रामायण के विषय में कुछ कहता हूँ तो जरूर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा। ऐसे में उसने कहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, उसने कहा ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग राक्षस हैं, मतलब हिंदू लोग राक्षस है। अब ये दिल्ली की जनता को इसकी सबक सिखानी है कि राक्षस कौन है। अब की बार इसका
सही जगह दिखाने का समय है। वैसे भारतीय जनता पार्टी, अब एक बड़ी खबर यह है कि 3 बड़ी सभाएं मोदी जी की दिल्ली में होने वाली हैं। मैं कल के वीडियो में बताया था योगी जी की 4 जनसभाएं होंगी, 23 तारीख को, 30 तारीख को, 28 तारीख को और 2 तारीख को। और मोदी जी की सभाएं होने वाली हैं कि पहली सभा होगी मोदी जी की 29 तारीख को पूर्वी दिल्ली में, 31 जनवरी को द्वारका में और 2 फरवरी को पीएम मोदी की तीसरी सभा नई दिल्ली में होने वाली है। अब इनकी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर गई है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल एक न एक, इसके पहले पूर्वांचलियों का अपमान किया, उसके बाद फिर उसकी पार्टी के प्रवक्ता ने पंजाब के सिखों की तुलना रोहिंग्या बांग्लादेशी से किया। अगर इतने के बावजूद अगर लोग एकजुट होकर बटोगे कटोगे की मार्ग पे न जाकर किसी तरह से केजरीवाल को अगर वापस चुन के लाते हैं तो ये दिल्ली की एक दुर्दशा होने वाली है। इसके लिए मैं कहने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार बनवाएं और दिल्ली का संपूर्ण कायाकल्प, जो कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी दिल्ली में उपलब्ध होने वाली है, और उसके साथ साथ सारी योजनाएं क्रियान्वित होंगी कि चाहे दलित, पिछड़े, महिला, युवा, छात्र, किसी को भी भारतीय या रिक्शा वाले, किसको एक जन को भी, मतलब आखिरी पायदान तक लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार की सुविधा पहुंचाने वाली है। उसके लिए 60,000 करोड़ तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है अपने संकल्प पत्र में। और भारतीय जनता पार्टी बोले तो एक गारंटी, जो मोदी की गारंटी, काम होने का वादा। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा? सारे सनातनियों के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचना चाहिए और केजरीवाल को अब की बार सनातनी मिलकर, क्योंकि सनातनियों को राक्षस कहा है, सनातनियों को एकजुट होकर केजरीवाल को इसका सबक सिखाने का सही समय है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।